साल था 2023। एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर अचानक से विवादों में आती है। वो अपने लिए ऑडी कार की मांग करती है, अलग ऑफिस मांगती है, नीली बत्ती के बिना जाना पसंद नहीं करती। ये सब साइड भी कर दें तो सीनियर अफसरों के साथ उसके अमर्यादित व्यवहार ने पूरे सिस्टम का नाम खराब कर दिया। ये आईएएस ऑफिसर थी पूजा खेड़कर। थी इसलिए क्योंकि बाद में उन्हें फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी कोटा लगाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। पूजा खेड़कर अब एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है नया विवाद। पूजा खेड़कर के परिवार पर असल में किडनैपिंग जैसे संगीन आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। दरअसल पुणे के चतुरश्रृंगी इलाके में पूजा खेड़कर का लग्जरी बंगला, जहां से ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ। 13 सितंबर 2025 की शाम नवी मुंबई के मुलुंड एरोली रोड पर एक सीमेंट मिक्सर ट्रक और पूजा परिवार की 2 करोड़ रुपए की टोयोटा लैंड क्रूजर एसयूवी में मामूली टक्कर हुई। एसयूवी में सवार पूजा के पिता दिलीप खेड़कर और उनके बॉडीगार्ड प्रफुल्ल सलूके ने ट्रक हेल्पर 22 वर्षीय प्रहलाद कुमार को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया। पुलिस के मुताबिक वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का बहाना बनाकर 150 किलोमीटर दूर पुणे के इस बंगले में ले आए और एक कमरे में बंद कर दिया। मकसद एसयूवी के डैमेज की भरपाई के लिए क्लेम मांगना। उसके बाद प्रहलाद ने किसी तरह ट्रक मालिक को फोन किया, जिन्होंने 14 सितंबर को नवी मुंबई के रबाले पुलिस स्टेशन में अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 क्लॉज 2 के तहत केस बना। जॉइंट पुलिस टीम ने बंगले पर छापा मारा, लेकिन यहां ड्रामा और बढ़ गया। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर ने गेट खोलने से ही मना कर दिया। पुलिस कर्मियों से बदतमीजी की और कथित तौर पर 2 उग्र कुत्तों को पुलिस पर छोड़ दिया ताकि वो डर कर भाग जाएं। इससे रेस्क्यू में देरी हुई, लेकिन आखिरकार पुलिस ने जबरन एंट्री की, प्रहलाद को छुड़ाया और एसयूवी जब्त कर ली। एसयूवी पूजा ऑटोमोबाइल्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो परिवार का बिजनेस है। अब दिलीप खेड़कर और प्रफुल्ल सलूके पर अपहरण, मारपीट और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। मनोरमा पर बीएनएस की धारा 221 सरकारी काम में बाधा डालना, 238 सबूत नष्ट करने की कोशिश करना और 263 आरोपी को बचाने का प्रयास करना के तहत केस बनाया गया है। तीनों फिलहाल फरार हैं और पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। नवी मुंबई पुलिस ने मनोरमा को समन जारी किया। 15-16 सितंबर को पुलिस ने बंगले पर दोबारा छापा मारा, लेकिन वो वहां नहीं मिले। जांच में यह भी सामने आया कि परिवार पहले से ही विवादों से घिरा रहा है। वहां पर किसान को पिस्टल दिखाने और जमीन हड़पने के पुराने केस दर्ज हैं। पूजा खेड़कर खुद 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर थी, लेकिन फर्जी ओबीसी और दिव्यांगता सर्टिफिकेट से यूपीएससी में एंट्री लेने के आरोप से पहले ट्रांसफर, फिर सस्पेंड और अब डिसमिस हो चुकी हैं। यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर आजीवन परीक्षा से बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन अब ये नया केस परिवार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह मामला ट्रेंड कर रहा है। एक्टिविस्ट विजय कुंभार, जिन्होंने पूजा के फ्रॉड को सबसे पहले एक्सपोज किया, कहते हैं खेड़कर परिवार असली माफिया है, उन्हें सिस्टम की पूरी प्रोटेक्शन है। एक्स पर यूजर्स इसे माफिया फैमिली कह रहे हैं और कई पोस्ट में सवाल उठ रहे हैं, कितने केसों के बावजूद परिवार कैसे बचता रहा। एक पोस्ट में तो यह लिखा गया कि फेक सर्टिफिकेट से किडनैपिंग तक यह सिस्टम की विफलता है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और अगर जरूरी हुआ तो पूजा खेड़कर का भी स्टेटमेंट लिया जा सकता है। परिवार की संपत्ति और बिजनेस की भी जांच तेज हो गई है। ये मामला न सिर्फ एक परिवार की कहानी है, बल्कि सिस्टम में पावर के दुरुपयोग का भी उदाहरण है। इस पर हम लगातार आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। मुंबई पुलिस यहाँ तपास करने के लिए आए थे, उनको हमने मदद भी दी थी और वो सब पतक मनोरमा खेड़कर के बंगले के पास गए थे, जहाँ वो उसका विक्टिम का वो लोकेशन था, वहाँ गए थे। वहाँ मनोरमा खेड़कर और उनके साथी है, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। गेट बंद किया था, वो भी उन्होंने नहीं निकाला और जो गाड़ी थी इसमें वो भी ये करने के लिए उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। उसके वजह से नई मुंबई पता के जो ऑफिसर थे उन्होंने चतुरश्रृंगी पुलिस स्टेशन में आकर उन्होंने कंप्लेंट दिया था। उनके कंप्लेंट के जरिए हमने गुना दाखिल किया है। इसमें मनोरमा खेड़कर और उनके साथी के ऊपर गुना दाखिल हुआ है।